आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस पूरे दुनिया में ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 136 टन्स के आसपास। एंड इंडिया दुनिया में गोल्ड प्रिजर्व करने के मामले में इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एज एन इंडियन हम सबको ये बात पता है कि हम इंडियंस स्टॉक मार्केट में या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें या ना करें, हम दो चीज़ों में हमेशा से इन्वेस्ट करते आए हैं। सबसे पहला है गोल्ड एंड दूसरा है रियल एस्टेट। अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से क्योंकि रियल एस्टेट एक हाई टिकट साइज इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए जिससे आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड, उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। गोल्ड में आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का 1 ग्राम का जो प्राइस है उससे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है 5000 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो रियल एस्टेट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस दे के आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा चीज़ समझना पड़ेगा कि इंडिया में 99% लोग गोल्ड को एज अ ज्वेलरी लेते हैं, ना कि एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग गोल्ड को एज अ ज्वेलरी लेते हैं, आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेते हैं। हम देखेंगे कि क्या गोल्ड को आपको एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा, जो कहानी बोला है वॉरेन बफेट ने। तो वॉरेन बफेट सर का कहना है कि अगर हम दुनिया में जितने भी गोल्ड है उन सारे गोल्ड को पिघला के उसका एक गोल्ड बार बना दे एंड उसे एक लैंड में रख दे तो क्या होगा। तो वॉरेन बफेट सर का कहना है कि कुछ नहीं होगा, बस वो बार हमारी तरफ देखता रहेगा एंड हम उस बार की तरफ देखते रहेंगे। ना तो वो बार खुद प्रोड्यूस कर पाएगा, ना ही जॉब दे पाएगा, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर पाएगा। तो जब कोई प्रोडक्ट ना अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर पा रहा है, ना उसका कोई प्रोड्यूसमेंट है, यानी कि ना वो खुद कुछ प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उस चीज़ का वैल्यू हम किस बेसिस पे ले लें। वही दूसरी तरफ उतना सोना रखने के लिए जितना लैंड हमें चाहिए, उस लैंड पे हम एक फैक्ट्री लगाते हैं एंड वहाँ पे कुछ काम होता है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, वहाँ से कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा जो इंसानों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी जीने में हेल्प करेगा, या फिर वहाँ पे अगर हम फार्मिंग भी करें तब भी इंसान खाने के लिए कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम फेमस हेज फंड मैनेजर रे डालियो की बात करते हैं तो उनका मानना है कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, तो आप एक इन्वेस्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस चार्ट के मुताबिक गोल्ड ने हमेशा ही इन्फ्लेशन को बीट करते हुए 2 से 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको बना के दिया है। दूसरी तरफ गोल्ड माइनिंग एक बहुत ही मुश्किल एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है जो इसके प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। एंड गोल्ड जो है वो पूरे दुनिया में लिमिटेड है। कोई भी कंट्री या फिर कोई भी देश का गवर्नमेंट चाहे तो अपने मर्जी से गोल्ड को नहीं छाप सकती, इसीलिए गोल्ड का डिमांड हमेशा बढ़ता ही रहेगा एंड सप्लाई लिमिटेड रहेगा। तो जब दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड हेज फंड मैनेजर्स एक डिसीजन पे फोकस नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में आज तक गोल्ड का प्राइस हमेशा ही 7 से 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक्स की बात करें, जिनकी बात वॉरेन बफेट करते हैं कि हमें गोल्ड से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्टॉक हमेशा से ही आपको, अगर आप सही स्टॉक्स पिक कर पाए तो स्टॉक्स हमेशा से ही आपको गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न दिया है, ना कि सिर्फ ज़्यादा बल्कि कई केसेस में तो गोल्ड से 3-4 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे गोल्ड आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता है, लेकिन अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो आपको हमेशा से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें ये बात समझना पड़ेगा
कि हम जो स्टॉक्स पिक करेंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% स्टॉक्स ही ऐसे होंगे जो हमारे लिए आउट परफॉर्म करेंगे। बाकी जो 60% स्टॉक्स होंगे, ये जो 60% का बाकी स्टॉक होगा, ये स्टॉक हमारे लिए नेगेटिव में रिटर्न लाएगा। तो ये 40% का जो रिटर्न है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये 60% रेट ऑफ लॉस को हमें बियर करना पड़ेगा एंड उसे मैनेज करने के लिए हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो गोल्ड है ये हर साल हमें पता है 7 से 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता रहता है। तो ये जो 7 से 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता रहेगा वो इन 60% स्टॉक का जो लॉस होगा उसे कवर अप करेगा। एंड साथ ही साथ जब भी शेयर मार्केट फॉल करेगा तब ये जो गोल्ड है ये बहुत ही हाई रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो होगा, क्योंकि उस वक्त स्टॉक मार्केट से सारा पैसा निकल करके ये गोल्ड में आके लगेगा। तो उस वक्त गोल्ड हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। तो गोल्ड हमने क्या समझा कि गोल्ड हमारे लिए एक हमारे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस देने के लिए ये गोल्ड हमारे लिए सही है। लेकिन अगर आपको रियल में वेल्थ क्रिएट करना है तो ये गोल्ड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस कुछ परसेंट अपना गोल्ड में 10 से 15% का गोल्ड में एलोकेशन करना चाहिए ताकि आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल सेफ रहे। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने समझा कि स्टॉक्स एंड गोल्ड में क्या डिफरेंसेस होता है एंड एज एन इन्वेस्टर हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए दोनों में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि बिटकॉइन को यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को डिजिटल गोल्ड क्यों कहा जाता है। तो अगर आपको भी नहीं पता तो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए, एंड अगर आपको IPO के बारे में जानना है तो राइट वाला वीडियो देखिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।